गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो संस्कृत में प्रयाग होगा, पाठ 2। इसका हम अनुवाद समझेंगे और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में संदर्भ से लिखेंगे। ठीक है। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मणे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करण्यात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयाग है, प्रयाग एभवत हुआ, यहाँ प्रयाग पड़ा। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीतजले स्नात्वा जना विगतकल्समा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर शीताशीत जले यानी श्वेत श्याम जल में स्नान करने से जनाः लोग विगत कल्समा पाप रहित हो जाते हैं, भवन्ति हो जाते हैं, इति ऐसा जनानां लोगों का विश्वास है, मानना है, यह ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करने से लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थी अमात्र महान संवर्धय भवति। अमायां अमावस्या के दिन पूर्णमासी पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती है। अमावस्या, पूर्णमासी और मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में गते चले जाने पर सूर्य के माघ मासेषु, माघ के महीने में अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। मास मेघ मुषित्वा पूरे महीने भर और संगम के पवित्र जल में स्नान करने से विद्वानों के महात्मानाम उपदेशामृतेन और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेशों को सुनकर च आत्मानं स्वयं को पावयन्ति, पवित्र करते हैं। प्रत्येक वर्ष सूर्य के माघ मास में, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लोग यहाँ आते हैं और महीने भर गंगा यमुना के संगम में स्नान कर, पवित्र जल से स्नान करके और विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेशों को सुनकर स्वयं को पवित्र करते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और अनेक लोग यहाँ आते हैं और पूरे महीने संगम के पवित्र जल में स्नान करके और विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश को सुनकर स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत्य यहाँ आते हैं। सर्वस्वमेव, सब कुछ याचकेभ्यो, मांगने वालों को दत्वा देकर, मेघः, बादलों की इव तरह पुनः संचार्थम, इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी, अपनी राजधानी प्रत्यगच्छत है, लौट जाते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आते हैं और सब कुछ मांगने वालों को देकर बादलों की भांति पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं।
अगला पैराग्राफ सुनेंगे। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। अपि माने भी, अत्रैव माने यहीं, अस्ति माने है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यत्र जहाँ पुरा प्राचीन काल में दशस्मिताः 10,000 विद्यार्थी अधीतनः आसन विद्या ग्रहण करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन, वन को जाते हुए कुत्र मया व्यस्तव्यम, मुझे कहाँ ठहरना है, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव यहीं, भारद्वाज के समीपम पास आगत आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते समय मुझे कहाँ ठहरना है, ऐसा पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही त्वनिवास योग्यम, तुम्हारे निवास के लिए योग्य, उच्चतम और उचित स्थान है। इति तेन आदिष्टम, ऐसा आदेश प्राप्त करके राम है सीतया लक्ष्मणे, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट चले गए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए योग्य और उचित स्थान है, ऐसा आदेश प्राप्त करके राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक है प्रिय छात्रों, आपको ये जो पैराग्राफ मैंने समझाए हैं, आपको ये पैराग्राफ बाई पैराग्राफ अपनी नोटबुक में इनका अनुवाद लिखना है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में। तो सबसे पहले आपको इनका संदर्भ लिखना है, तो मैं बता दूं आपको संदर्भ लिखने कैसे लिखेंगे आप संदर्भ को। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में चैप्टर 2 डाल करके प्रयाग डालेंगे और नई लाइन में लिखेंगे भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ तक लिखना है। और उसके बाद आपको डैश लगानी है, योजक चिन्ह लगा करके, और संचयार्थम स्वराजधानी प्रत्यगच्छी लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयाग नामक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद, और सीधा अनुवाद आपको लिख देना है। संदर्भ पूरे जो प्रकरण है उसका यही रहेगा, केवल आपको अनुवाद लिखना है, हेडिंग डालिए अनुवाद और अनुवाद कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण यानी इसी प्रकरण के अगले पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।